तो कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इस फ्रॉक का कटिंग पूरा अपलोड किए थे और स्टिचिंग की वीडियो मैं अपलोड नहीं करी थी। तो इसकी वीडियो आज आई है। तो इसको देखिए बीच से कट कर रही हूँ। ये जो हमने 3 लेयर कट किए थे ना, 17.5, 22.5 और 12.5, तो दो था, मतलब एक एक था, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो बीच से कट करके फ्रिल बना लेंगे, यानी कि 5 मीटर हमने कट किए थे, तो 5 मीटर को क्या करना है, 2.5 दो कर लेनी है। तो आगे तरफ 3 आएगा और बैक साइड 3, 6 पीस आनी चाहिए। समझ में आया होगा शायद। अब इसको ना इस तरह से फ्रिल बना लेनी है। अगर आपको फ्रिल बनाने का दिल नहीं है तो क्या करना है, आपको धागे मतलब बड़ी वाले टाँके से सी के धागा खींच लेना है। तो मैं धागा नहीं खींचना चाहती, मुझे इस तरह से फ्रिल अच्छी लगती है। धागा खींचने से क्या होता है ना, कमर के पास मोटा मोटा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाता है। जब कपड़े कम हो तो धागे खींच सकते हो। इतनी तो बहुत ज़्यादा है, बच्ची छोटी है। 2.5 मतलब 5 मीटर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह मैं नज़दीक नज़दीक छोटी छोटी फ्रिल बना लेती हूँ सभी में। 6 पीस पूरा में, एक बड़ा वाला, सेकंड छोटा वाला, थर्ड बहुत छोटा वाला। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रिल बनने के बाद। तो दूसरा तीसरा सभी को इसी तरह से बना लेंगे। तो सभी में मैं फ्रिल बना चुकी हूँ। बनाने के बाद एक एक करके इस तरह, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जो बड़ा है सबसे नीचे, उसके बाद में उससे बड़ा वाला, उसके बाद में उससे छोटा वाला, इस तरह से इसको सेट करेंगे बाद में। तो अभी इसको मैं नहीं सी रही हूँ, पहले इसके नीचे ना ये लगानी है फ्रिल, उसके बाद में मैं इसको अटैच करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी टॉप पार्ट जो अभी अनस्टिच है, यानी कि जो साटन क्लॉथ है ना वो, और मेन फैब्रिक को मैं गम लगा के चिपका दी हूँ इस तरह से, जैसे आपको कटिंग में बताए थे उसी तरह से। और फिर जो मेन फैब्रिक है यानी कि जो लाइनिंग है उसको इस तरह रखेंगे और नेक, पहले इसका नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए क्या करना है कि देख लीजिए कि 2.5 में हमने मार्क किया था, तो इसको 2 में कट करेंगे, यानी कि 2 इंच में कट करेंगे, आधे इंच इसको छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए कटिंग हो चुकी, मैं भूलकर बीच में कट कर दी थी। अब बिल्कुल कट मत कीजिएगा, पूरा सिलने के बाद ही कट कीजिएगा हुक्स पार्ट। तो मेरा तो कटिंग हो चुका है। अभी जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी इसको कट ही करना था। लेकिन स्टिच करके कट करने से एक नेक और दूसरा नेक बड़ा छोटा नहीं होता है, तो इसलिए मत कट कीजिएगा, मतलब बीच से मत कट कीजिएगा। तो अभी चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लाइनिंग कट हो चुका है बीच से। फिर इसको आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिधर हमने एक एक्स्ट्रा हुक्स और आई के लिए छोड़े थे वहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में जो हमने अभी नेक कट किया है ना लाइनिंग वाला, उसको रखेंगे। तो एकदम आराम से बिठा कर रखना है, और हो सके तो बड़ा छोटा ना कट करें, सभी एक साइज़ में कट करेंगे तो नेक भी एकदम सेम बनेगा। अब 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसको दोनों को, नेक को बना लेंगे। देख सकते हो आप, शोल्डर टू शोल्डर और नेक टू नेक मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हमारी कटिंग परफेक्ट है तो इतनी बड़ा छोटा होगा ही नहीं। देख लेते हैं कि कहीं बड़ा तो नहीं हो गया है। तो देखिए एक नीचे है दूसरा ऊपर है, इसलिए इसको बराबर कर लेते हैं, नहीं तो जीप लगाएंगे उसके बाद में एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा, वो याद रखिएगा। तब इसको कट करके यहाँ पे कट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जिप लगानी है, वो याद रहेगा, पलटने के बाद दिखेगा नहीं, इसलिए अभी ये मार्जिन लगा लीजिए। उसके बाद में इसको कट कर लेते हैं छोटा सा, छोटे छोटे कट्स लगा के यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद दोनों को स्टिच नहीं, मतलब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच नहीं करना है, बस यहाँ लगा के छोड़ देंगे, और जहाँ हुक्स वाला पार्ट है वहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी इसको स्टिच नहीं करना है नेक के पास भी कहीं भी। देखिए यहाँ मार्जिन जहाँ से हमने छोड़े थे वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, तो आपको ईजीली मालूम हो जाएगी कि यहाँ से फोल्ड करना है, तो बड़ा छोटा नहीं होगा। देखिए इसको खुला छोड़ देते हैं, यानी कि अभी ओपन है, हमने लाइनिंग को अटैच नहीं किया है मेन फैब्रिक से। अब देख सकते हो दूसरा वाला है ये, इसको भी इस तरह बीच में स्टिच लगाएंगे, और इसको भी हुक्स के पास इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो हम अटैच कर चुके हैं। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसको लेते हैं। उसका नेक आप जिस भी मॉडल में कट करना चाहते हो कर सकते हो, यानी कि जिस शेप में कट करना चाहते हो कर सकते हो। मैं लाइटली थोड़ा सा वी दी हूँ, वी शेप, तब दे सकते हो, थोड़ा सा स्वीट नेक जैसा समझ लीजिए। तब इसको बराबर कर लें एक बार। करने के बाद इसको ओपन करेंगे, राइट साइड में लाइनिंग को रखेंगे और इसको नेक में अटैच करके इसको पलट देना है। तो
पिन लगा लेते हैं सबसे पहले हर जगह पे। ये देखिए इस तरह से, ताकि जब हम सिएंगे तो ये बड़ा छोटा ना हो। और नेक भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। आपने कितना कट किया है बस वो देख लीजिएगा। उसके बाद में इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। जिस शेप में हमने नेक कट की है उसी शेप में इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हो गया है। सारे पिन को खोल लेना ज़रूरी है। और फिर कट लगा लेंगे छोटे छोटे। उसके बाद में इसको पलट देंगे। ये देखिए, अब इसको भी ना लाइनिंग को अटैच नहीं करना है मेन फैब्रिक के साथ में। इस तरह ओपन रखेंगे और जो हमने बैक पार्ट रेडी करके रखे थे उसको शोल्डर टू शोल्डर और जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए लाइनिंग को मेन फैब्रिक का जहाँ पे स्टिच है ना उसको याद रखिए कि दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरह रख के शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। अगर इस तरह शोल्डर जॉइंट कीजिएगा ना तो ना बच्चे को इरिटेशन होगा, यानी कि चुभेगा नहीं। अब देखिए इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मेन फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक की तरफ इस तरह रखना है। आपको उल्टा सीधा देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, और फिर रखते हुए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक, आप जिधर से भी अटैच कर सकते हो। देख सकते हो लाइनिंग और दोनों मिल रहा है। तो इस तरह अटैच करने से क्या होता है ना, शोल्डर जॉइंट भी दिखता नहीं और बच्चों को इरिटेशन भी नहीं होगा। सेम आर्म होल में भी इसी तरह करेंगे जहाँ हमने कट किया है। पहले पिन लगा लेते हैं यहाँ पे शोल्डर वाला जो जॉइंट एरिया है वहाँ पे, नहीं तो एक नीचे एक ऊपर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से खींचेंगे थोड़ा सा तो बराबर होगा। तो इसलिए मैं बोल रही कि जब भी इसको कट करें तो दोनों जितने भी आप लाइनिंग वगैरह डाल रहे हैं सभी बराबर में होना चाहिए। अब देखिए जो जॉइंट है ना उसको इस तरह पकड़ेंगे और वहाँ पे उंगली से दबा कर रखेंगे तो ईजीली आपको बराबर मिल जाएगा। देख सकते हैं। इसको इस तरह स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा क्लॉथ कट करके छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस तरह से सेकेंड वाला को भी सेम इसी तरह अटैच करना है। यहाँ पिन लगाएंगे और जितना मार्जिन आपने पहले छोड़ा उतना ही इसको भी लेते हुए इसको भी स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। देखिए स्टिच हो चुकी है, कट्स भी लगा दिए हैं। अब इसको करना क्या है तो इस तरह से पलट लेंगे। इसलिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पहले अटैच मत करिएगा, नहीं तो पलटने में दिक्कत होगी, आएगी ही नहीं अटैच करने से। तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, छोटा हो जाता है ना शोल्डर के पास, वहाँ से आती नहीं है। तो इजीली आ गया। आप देख सकते हैं बहुत नीट होता है, मतलब अंदर बाहर कहीं से भी आपको जॉइंट सिर्फ और सिर्फ कमर के पास दिखेगा जहाँ हम फिनिशिंग देते हैं वहीं पे, और कहीं पे जॉइंट नहीं दिखता है इसमें। तो ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब देख सकते हो कितना फिनिशिंग है अंदर से, कहीं पे जॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम पैक वाला बना है जो इनविजिबल बोल सकते हो। उसके बाद में इसके ऊपर जो थ्रेड होती है, इन्हें जो जिप होती है उसको पहले अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमने मार्क किया वहाँ पे जिप लगा के आपको अटैच कर लेनी है। जिप अटैच मैं करना मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है आपके भी। अब जैसे भी मतलब इस तरह से इसको अटैच कर लेनी है। सेम कलर के जिप लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए जिप अटैच हो चुकी है। तो आपको लग रहा है कि ये छोटा सा जिप लगा है, तो यही राउंड वाला नेक होता तो जिप का जो लेंथ है वो बड़ा दिखता है, क्योंकि ये वी है इसलिए छोटा सा जिप दिख रहा है, जिप का साइज। अब आपको फ्रॉक को अटैच करना है राउंड शेप में, तो आप पहले दोनों तरफ जॉइंट कर लीजिए। फ्रॉक का भी आगे पीछे जो भी कटिंग वटिंग होता है वहाँ पे जॉइंट करके अटैच कर सकते हो। तो देखिए अब करना क्या है, बड़ा वाला फ्रिल तो बन चुका है। अब जो हमने नीचे लगानी है वो फ्रिल बनानी है। तो सबसे पहले एक का फ्रिल तो बन चुका है। अब देखिए जॉइंट कैसे करते हैं इसको जॉइंट नहीं किया जाता है, बल्कि इस तरह रख के आराम से सी लेंगे। अब देख सकते हो इसके ऊपर ये रख कर, मतलब ऐसे ही नॉर्मली रख दीजिए तो कहीं से जॉइंट वगैरह नहीं दिखता है। बस इस तरह से अपने अंगुली से इस तरह उसको धकेलते जाएंगे तो इजीली आपको फ्रिल बन जाएगा। हालांकि मशीन में फ्रिल बनाने वाला पैडल है, लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर रही क्योंकि मुझे नज़दीक वाला फ्रिल चाहिए था। तो मैं इसमें इस तरह से पूरे में फ्रिल बना ली हूँ। अभी फ्रिल बना लेने के बाद इनको हाफ हाफ करके डबल करना है, यानी कि तो सिंगल में फ्रिल बना है ना। सिंगल फ्रिल बनने के बाद आपको इसको इस तरह से डबल करना है। आप देख सकते हो इस तरह दोनों को मिला के पहले स्टिच कर लीजिए। बाद में हमारा जो फ्रॉक का लेयर है उसमें अटैच करेंगे तो थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। नहीं एक ही बार सीना है तब एक बार सी सकते। तो मैं पहले क्या करती हूँ, दोनों को मिला के इस तरह से अटैच कर लेती हूँ, बाद में उसके ऊपर अटैच करती हूँ।
फ्रॉक को सिलने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा तो फ्रिल बनाने में, इसको सेट करने में टाइम लग जाता है। फ्रिल से भी ज़्यादा इसको सेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि जब हम फ्रिल बनाते हैं उसके बाद में ये घूम जाता है, इधर से उधर पूरा मुड़ जाता है। उसको खोलते 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 बहुत टाइम लगता है, सच में बहुत टाइम लगता है। तब देख सकते हो मैं बहुत सारे अटैच कर चुकी हूँ, लगभग आधा हो चुका है, आधा बाकी है। तो कितना भी खींचने से भी इसका शुरुआत नहीं आ रही है। तब देख सकते हैं इतने सारे को मैं अटैच कर चुकी हूँ। अगर फ्री आपके पास कपड़े कम है तो मैंने 3 इंच कट किया था, अब 2.5 इंच कट कर सकते हो। और देखिए ये लाइनिंग रहा, तो लाइनिंग को कटिंग तो आप देख ही चुके थे। उसके में जो जॉइंट आया था वो जॉइंट को कंप्लीट करने के बाद मैंने इसमें डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिए है। अब देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए, और इसका घेरना बहुत मस्त आया, बहुत ज़्यादा आया है। तो आपके पास कपड़े कम है तो इस तरह से ना कट करते हुए 2 लेयर में कट कीजिए, तो आपको जॉइंट भी नहीं आएगा। सैटिन भी सेम इसी तरह था कटिंग, तो इसका भी जॉइंट आया था 4 जगह पे, यानी कि 4 पार्ट में हमने कट किए थे। अब सभी को जॉइन करने के बाद इसको भी डबल फोल्ड करके कट कर चुकी हूँ। अब देखिए ये बंद वाला हिस्सा है ना, उसको मैं कट नहीं कर रही हूँ, एक ही तरफ ओपन है। तो चलिए जो क्लोज है वो एक जगह रख देते हैं, और बंद वाला हिस्सा एक जगह रखते हैं। तो इधर वाला बंद वाला हिस्सा है जिसको 4 से 5 इंच बाद में कट करूँगी, इधर तो ओपन ही रहेगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर लेयर बाय लेयर रखते हुए आइडिया के लिए बता रही हूँ। ये देखिए पहले इसको रखेंगे बड़ा वाला को, उसके बाद में छोटा वाला को, उसके बाद में इससे छोटा वाला को रखेंगे, और इन सभी के बीच में आएगा आपको, यानी कि किनारे किनारे में आएगा इसको। तो देखिए इस तरह से पलट लेंगे। तो ये तो इसको खोल लेते हैं जो ओपन है उसको, उसके बाद में इसके अंदर रखेंगे बीचों बीच। ये देखिए ऐसे रखना है, और इन दोनों को इस तरह से अटैच कर लेनी है पहले, लाइनिंग दोनों को। उसके बाद में इसके ऊपर से इस तरह आएगा, तो दोनों तरफ हमारा ओपन रहेगा ये मेन फैब्रिक। ये देखिए ऐसे। फिर इसको इस तरह से रखना है, और जहाँ पे कटिंग है बताया थी कि ओपन नहीं है वहाँ पे 5 इंच तक कट कर लेनी है। तब देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है अभी से ही। उसके बाद में इसके ऊपर आएगा आपका जो हमने अभी डबल फ्रिल अटैच किए थे, वो फ्रिल को लगाएंगे। इतने सारे हैं, और भी 4 मीटर कपड़ा है, उसको भी बाद में लगाने वाली हूँ। तो बोल रहे हैं ना, फ्रॉक सिलने में जितना टाइम नहीं लगता है फ्रिल को बनाने में उतना ही टाइम, बहुत हार्ड वर्क लगता है इस फ्रॉक को, लेकिन बनता भी बहुत अच्छा है। देखिए इस तरह से किनारे में अटैच कर लेनी है। ये फर्स्ट लेयर हुआ, ये सेकेंड लेयर हो गया, 5-5 इंच की दूरी आएगी, और ये थर्ड लेयर हुआ। तो अब जितना भी लेंथ बना रहे हैं अपने बेबी का, उससे 5-5 इंच एक एक को कम करते जाइए, तो आपका मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप बनते जाएगा। नहीं आपके पास कपड़े कम है तो एक ही फ्रॉक, मतलब एक ही लेयर कट करके उसमें भी बना सकते हो, जो मैं आइडिया दे चुकी हूँ ऑलरेडी। कटिंग में नहीं देखे होंगे तो उसमें 2-2 फ्रॉक ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, एक रेड वाला, यही वाला, और एक दूसरा वाला। तब जब ये पूरा अटैच हो जाएगा उसके बाद में इसका टॉप है ना, उसको इस तरह से अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रिल को किस तरह अटैच किए थे, मैं सभी में अटैच कर चुकी हूँ। लास्ट वाला है उसको मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। तो सबसे पहले ना जो हमने लेयर कट की है उसके ऊपर आपको इस तरह से रखते जाना है, यानी कि फ्रिल को इस तरह थोड़ा सा 1-1 इंच की दूरी पे रखना है इसको, और इस तरह फ्रिल लगा के अटैच कर लीजिए। उसके बाद में सीने से आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले इस फ्रिल को इस तरह अटैच करना है और सीते जाना है। थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए मैं और फोल्ड कर दी हूँ, दिख भी नहीं रहा है। तो देखिए फ्रिल लगकर रेडी हो गई है। अब जहाँ पे बड़ा लग रहा है उसको कट करके निकाल देंगे इस तरह से, तो बराबर दिखेगा, नहीं तो पहनने के बाद एक बड़ा और एक छोटा लगेगा। और हुआ यूँ कि फ़्रॉक बनने के बाद मेरे पास फ़ोटो निकालने के लिए भी टाइम नहीं था। मेरे पास था लेकिन मैं भूल गई, और जिस दिन उनकी मम्मी आई, बड़ी मम्मी, और लेकर चली गई फ़्रॉक, तो अच्छा से फ़ोटो भी नहीं मिला मुझे, यहाँ तक कि प्रोफाइल रखने के लिए भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई। तो कोई बात नहीं, फ़्रॉक बहुत अच्छा बन कर आया, आप देख सकते हो। अब इसमें ना मेन फैब्रिक का ही जो बच गया था उसमें मैं थोड़ा सा थ्रेड बनाई हुई जो पीछे तरफ कट करते हैं वो वाला, इसको आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए बैक साइड में दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से, जिसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखाई हूँ, ये देख सकते हो इस तरह से। इसको भी डाल दूँगी किसी दिन बो, और इसका कटिंग स्टिचिंग डालूँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रॉक के ऊपर, क्योंकि प्लेन डालने से सैटिन के क्लॉथ जो लाए थे वो कम पड़ गया था, तो मैंने सोचा इसी को बना देते हैं, और बहुत अच्छा आया है। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है।
एक तरफ मैं रेडी कर चुकी हूँ अटैच करके। अब दूसरा वाला बता देती हूँ कि किस तरह करना है। ऑलरेडी मैं पहले ही आइडिया दे चुकी थी। तो फर्स्ट लेयर हुआ, सेकेंड लेयर हुआ, ओके। अब फिर इसके ऊपर आएगा थर्ड लेयर। ये देखिए ऐसे। तो देखिए ना, अभी ये स्कर्ट भी बहुत मस्त लगेगा। अगर 5 साल की बच्ची है तो ये वाली स्कर्ट बहुत अच्छी लगेगी। 5 से 6 साल बच्चों के ये साइज़ में आराम से स्कर्ट भी बना सकते हो आप। देख सकते हैं स्कर्ट का रूप आ रहा है इसमें। तो चलिए मशीन के ऊपर अब इसमें तीनों को इस तरह पकड़ कर लाई हूँ वहाँ से। अभी तीनों को इस तरह अटैच कर लेनी है एक बार। ये देखिए, अब चाहे तो स्कर्ट के साथ में भी सी सकते हो, पर थोड़ी थिक हो जाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ऐसे एक एक करके अच्छे से लाइन बाय लाइन रख के, इसको बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि हमने बराबर कट किए हैं। किसी को ज़्यादा खींचोगे तो एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत अच्छा आया था। सच कहूँ तो फ़ोटो से ज़्यादा रियल में अच्छी थी ये फ्रॉक। और मुझे SMS किया था कि बर्थडे में सबको पसंद आए, सबको, और सभी पूछ भी रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बच्ची के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्योंकि उन्होंने जानबूझकर थोड़ा बड़ा साइज ही सिलवाया। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, इतना कितना भी प्लेन ही क्लॉथ क्यों ना हो, जब इनको अब स्टिचिंग खरीदें तो ज़्यादा रेट हो जाते हैं। मैक्सिमम 4,000 तक इसका तो रेट ही आ जाएगा। तो इतने खरीदने, इतने मतलब इतने पैसे लगाने के बाद कम से कम 2 साल तो यूज कर ही सकते हैं। तो इस तरह से भी माँयों का कहना है कि थोड़ा बड़ा ही सी दें। तो देखिए हमने जो बोला था ना कि जहाँ पे बंद एरिया है वहाँ पे कटिंग करनी है, तो इतना हिस्सा कट कर देनी है। 5 इंच, 4 इंच से 5 इंच तक आपको कट करनी है और बाद में इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कट लगाए तो वी जैसा हो गया है। अब करना क्या है, जो अभी हमने तीनों को अटैच किया था ना, मिला के इन दोनों लाइनिंग के ऊपर रख कर इसको अटैच कर देनी है। ये देखिए इस तरह से पूरे में इस तरह से अटैच करना है। अगर आपका जो यानी कि ये जो मेन फैब्रिक जो लेयर्स लगाए हैं, मेन फैब्रिक है उसका अगर कमर बड़ा हो गया तब एडजस्टमेंट कर ले। सबसे पहले बड़ा वाला सिलाई लगा ले और इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो कमर से मतलब साइज हो जाएगा। कट मत कीजिएगा, कट करने से क्लॉथ वेस्ट हो जाते हैं बस। नहीं तो कहीं कहीं पे ज़्यादा फ्रिल बना दीजिए। लाइनिंग कम पड़ रही है समझ लीजिए, तो उसको तो कट करते समय हम बड़ा छोटा कर सकते हैं ना। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों बराबर आया है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। पहले से ही मैं सेट करके रखी थी इसको। देखिए अब स्टिच हो गया। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमारी जो टॉप पार्ट है ये देखिए, इसको वो स्टार्टिंग से जहाँ से किनारे हैं ना वहाँ से दोनों का किनारा पकड़ेंगे और इस तरह से हाफ इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। 1-2 पॉइंट ज़्यादा इसलिए कि जब हम कट करेंगे तो हाफ इंच ही बचे। तो जिप के पास आके खींचना नहीं है वरना आपका जिप टेढ़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल खींचना नहीं है। देखिए इसे पकड़िए, लूज लूज पकड़ को और अटैच कर लीजिए। तो हुआ यूँ कि इसमें बार बार मशीन पे ना धागे कट रही थी क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे वाला मशीन में अटैच करके ला रही हूँ। देखिए तो ये अटैच हो चुका है। सेकेंड वाला को सेम इसी तरह से अटैच कर लूँगी। डबल स्टिच लगानी है। देखिए इसको भी इस तरह से हाफ इंच से 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए इसको भी अटैच कर लेंगे पूरे में। उसके बाद में खोल के क्लीन करेंगे मशीन को। तो अभी तो थोड़ा सा काम कर रहा है। तो करना क्या है, यहाँ पे जिप लगाएं तो जब बच्ची पहनेगी ना, कोई भी छोटे बच्चे पहनेंगे तो उनको इरिटेशन आ जाएगा, वहाँ पे जलन होने लगेगी जहाँ पे जिप का एरिया होता है, क्योंकि हम कट कर देते हैं। तो उसको क्या करना चाहे तो लाइनिंग को पलट लीजिए, इसके ऊपर सी के डायरेक्ट, या तो फिर इस तरह से क्रॉस पट्टी लीजिए, 5 इंच का क्रॉस पट्टी लीजिए और उसके ऊपर देखिए छोटा सा हाफ इंच पहले फोल्ड करके इस तरह बीचों बीच रखिए। बीच में 2.5 आना चाहिए इधर उधर। उसके बाद में इसको जहाँ से आपने सिलाई लगाई, यानी कि हमने जो मेन फैब्रिक अटैच किए थे स्कर्ट का अटैच जहाँ से आया था वहाँ पर इसको स्ट्रेच करके यहाँ भी थोड़ा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद धागे कट करके, सुई निकाल के धागे कट करके इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और जो स्ट्रिप मैंने लिए हैं वो 5 इंच है और डबल फोल्ड है। या देखिए अब इसको इस तरह से इसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद फिर से सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और बच्ची जब पहनेगी ना तो बिल्कुल उनको इरिटेशन नहीं होगा, बस डबल फोल्ड लगानी है। क्योंकि जिप का जो निकला मतलब कट करने के बाद वहाँ ना चुभने लगती है। और फिर जहाँ इसको मैं फिर से इसके ऊपर जिग जैग कर दूँगी तो और भी टाइटली मतलब उतना चुभने की डर ही नहीं रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ कितना अच्छा नीट आया है। देखिए
इस तरह से सिएंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि बर्थडे है भाई, तो बहुत देर तक ये ड्रेस को मैक्सिमम 3-4 घंटा तक वेयर करके रखेंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ रेडिश जैसा आ जाएगा। देखिए जिप लगाने के बाद इसका लुक है ना बहुत अच्छा आ गया। आप चाहो तो बीच में कट करके भी लगा सकते हो बड़ा जिप। तो हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। अब करना क्या है, जो साइड में अटैच है उसको कैसे करना है, तो देखिए इस तरह पलट लेंगे और जहाँ पे पहले 4 से 5 इंच हमने लाइनिंग को कट किया था वो वाला पार्ट पहले अटैच करनी है। उसके बाद में मेन फैब्रिक यानी कि देखिए इस तरह से अटैच कर लेनी है। पहले आपको फिटिंग का पार्ट अटैच करना है, उसके बाद में उसको अटैच करना है कटिंग एरिया। अब फिटिंग यहाँ से लगेगी और 1.5 इंच नीचे तक लगेगी। उसके बाद में इन सबको एक एक करके सीना है, तीनों पार्ट के, तीनों को, चारों पांचों को। जैसे कि ये फ्रिल वाला फर्स्ट लेयर सिएंगे, धागे कट कर देंगे, फिर सेकेंड लेयर सिएंगे, फिर धागे कट कर देना है, फिर थर्ड लेयर को सीना। ऐसे सीने से क्या होता है ना, बच्चे पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम जॉइंट ही नहीं दिखेंगे, राउंड आएगा बिल्कुल राउंड में। नहीं ये सब हेडेक है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, तो दोनों तीनों को मिला के सी सकते हैं। तो मैं अलग अलग स्टिच करने वाली हूँ, लाइनिंग को अलग, साइटिन को अलग। थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है पर फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद में इसका पूरा फ्रॉक का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लाइनिंग अलग से स्टिच करूँगी, कॉटन लाइनिंग अलग से, सैटिन अलग से, फर्स्ट लेयर अलग से, सेकेंड लेयर अलग से और थर्ड लेयर अलग से, दोनों तरफ सेम प्रोसेस है। अब मैंने 10x10 इंच का 12x12 इंच का मैंने क्लॉथ लिया है और इसको इस तरह से बो बना दी हूँ। तो बो बहुत टाइम लगा था, 22 मिनट्स लग गया था सिर्फ बो बनाने में, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ अटैच करना दिखा रही हूँ। अब देख सकते हैं इसका लुक ही बदल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको अटैच करने के बाद। देखिए इस तरह से इसको, अब चाहे तो सिंगल छोड़ सकते हो, थ्रेड से बांध सकते हो, दोनों आपकी मर्जी। अगर थ्रेड नहीं बांधना है तो इसके नीचे सीधा थ्रेड लगा दीजिए बो के नीचे। थ्रेड रहने से क्या है ना, कभी कभी कमर लूज होती है तो टाइट भी होता है। तो देखिए ये साटिन क्लॉथ से बना के मैंने इसमें स्टोन अटैच कर दी थी और मेन फैब्रिक का मैंने इसमें इसको बना दी थ्रेड। तो अच्छा लग रहा है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड में मैंने छोटा वाला लगाया, ये बैक साइड है सॉरी, बैक में बड़ा बो लगाया है, फ्रंट में छोटा लगाया है। ये देखिए ये फ्रंट साइड का है। अब इसके लिए ना एक और डिज़ाइन बनानी है, जो मेन मतलब प्लेन वाला नेट से बनाएंगे, जो कि 1 मीटर हमने अलग से कट किया था। मैंने कहा था ना 2 मीटर निकाल ली है, तो 1 मीटर को मैं अभी इस तरह फोल्ड कर रही हूँ, 1 ही मीटर लगेगा, 1 मीटर से भी थोड़ा कम ही लगेगा। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है, किनारे में सिलाई लगानी है। तो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो मत जाइए। किनारे में सिलाई लगाने के बाद इसको डबल फोल्ड करके किनारे में सिलाई लगाइए, उसके बाद में इसको पलट देनी है। देखिए सिलाई लग गया है। और एक पीस था मेरे पास, उसको मैं लाई हूँ बना के, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद में क्या करना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे फ्रिल बनानी है, छोटी छोटी फ्रिल बनानी है। ये देखिए ऐसे इस तरह से। और जब फ्रिल बनाओगे तो यहाँ का जो लेंथ होना चाहिए वो 4 इंच आनी चाहिए। ये देखिए 4 इंच। अगर आप इस डिज़ाइन को बना रहे हैं तो पीछे तरफ मेरा बात मान के आप राउंड नेक कट कीजिएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। वी नेक में थोड़ी नीचे हो गई थी, तो देखिए वो 4 इंच आया है। तो इधर भी सेम उसी तरह से और बना लेंगे 4 इंच, और सेंटर में आपको फ्रिल बना के नेक के पास अटैच कर देनी है। तो मेरा इसका वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो गया, पता नहीं किस तरह से। तो इसकी जो लंबाई है ना वो अपने बेबी के जो फ्रॉक है उसके हिसाब से आएगा। तो देखिए फ्रॉक किस तरह रखेंगे। ये बैक साइड है, और जो हमने अभी 4 इंच का लेंथ बताया था ना, उसको हुक्स के पास, जहाँ पे हुक्स और आई पट्टी लगी होती है उसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देनी है। देखिए जो मैं पिन लगा के बता रही हूँ, देख सकते हो आप, पिन लग गया। सेम दूसरा वाला को इस तरह घुमाएंगे, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे फ्रिल बना के पहले अटैच कर ले, मैं हाथ से बना रही हूँ। तो फ्रिल बना के यहाँ अटैच करने के बाद इसको भी 4 इंच रख के यहाँ पे इसको, ये देखिए ये वाला फ्रॉक है समझ लीजिए, तो इसको यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद में आपका फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा।
तब देख सकते हो बहुत अच्छा लुक है। बोल रहे हैं ना इसका ना तो वीडियो ले पाई ना ही ठीक से मैं इसका फ़ोटो ले पाई, लेकर चले गए। तो इसका घेर देखिए बहुत अच्छा आया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वाला फ्रॉक का डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। कटिंग तो पहले ही डाल चुकी हूँ, स्टिचिंग अभी डाल रही हूँ। तो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए मैंने ना मैचिंग का हेयर बैंड भी बनाया है। ऑलरेडी मैं हेयर बैंड तो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देखना चाहते हो देख सकते हो। बहुत अच्छा आया था हेयर बैंड, अब देख सकते हो। कहीं से ना इसकी स्टिचिंग दिखेगी ना कुछ दिखेगा, बहुत लग रहा है कि रेडीमेड जैसा है बिल्कुल भी। तो आपने देखा इस फ्रॉक का कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आइडिया। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब। इसी तरह की नई नई वीडियो आते रहेंगी नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।